अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बीफ यखनी पुलाव, जो कि इंतहाई मज़े का बनता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी मैंने बीफ ले लिया है, उसकी मैंने छोटी बोटी गिरा ली है और इसे मैंने कुकर में डाल दिया है। फिर जी मैंने एक लहसुन लिया है, उसको मोटा मोटा कूट लिया है। साथ में मैंने काली मिर्च, लौंग, तेज़ पत्ते, नमक और काली मिर्चें ली हैं और इन सब की क्वांटिटी मैंने वीडियो में मेंशन कर दी है और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दी है। फिर इन सब चीज़ों को जी मैंने जो हमने गोश्त लिया था, बड़ा गोश्त, उसमें डाल दिया है और साथ ही मैंने इसमें 4 बड़े गिलास पानी के भर के डाल दिए हैं और कुकर की सीटी लगा के इसे गलने के लिए छोड़ दिया है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। जब गोश्त हमारा गल जाएगा तो हम गोश्त को यखनी में से अलग कर लेंगे और हम अपनी यखनी को छान लेंगे। फिर इस तैयार की गई यखनी और गले हुए गोश्त को हम साइड पर रख देंगे और चावलों के लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए मैंने एक बड़े पतीले में 1 कप ऑयल शामिल किया और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। फिर इसमें 2 दरमियानी साइज़ की कटी हुई प्याज शामिल की है। एक चॉपर में मैंने 12 से 15 हरी मिर्चें और टमाटर को अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। फिर इन चॉप की हुई चीज़ों को हल्के से फ्राई किए हुए प्याज़ों में मैंने शामिल कर दिया और अब मैं इस मसाले को अच्छी तरह से भूनूंगी। चंद मिनट भूनने के बाद मैं इसमें 2 बड़े चम्मच ज़ीरे के शामिल करूँगी। यखनी में तमाम मसाले हम पहले ही शामिल कर चुके थे, इसलिए हम तड़के में कोई भी मसाला शामिल नहीं करेंगे। 4 से 5 मिनट मज़ीद भूनने के बाद मैं इसमें गोश्त शामिल करूँगी। गोश्त क्योंकि पहले ही हमारा गला हुआ है तो मैं सिर्फ इसे 2 से 3 मिनट के लिए ही भूनूंगी, ज़्यादा भूनने की इसे ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने इसमें सारी यखनी शामिल की जो कि मैंने पहले ही निकाल के रखी हुई थी और उसको मैयर कर लिया। वो तकरीबन 4 गिलास थी और साथ ही इस यखनी में 2 लीमू भी निचोड़ दिए। जब यखनी को उबाल आ गया तो मैंने पहले से भिगोए हुए 2 चावलों के गिलास इसमें शामिल किए। चावलों को तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो कर रख दिया था। चावल शामिल करने के बाद मैंने कुछ देर के लिए इसे ढक के पकाया। तब थोड़ा सा इसमें पानी रह गया तो फिर मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगा दिया। चावलों का दम खोलने के बाद ही चावलों की फाइनल शक्ल ये थी, जो कि इंतहाई मज़े के बने थे। अगर आपको भी मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की बनती है। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।